जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में एक और विश्लेषण और एक और खुलासे के साथ। इस वीडियो में भी हम जो बताने जा रहे हैं आपको, ये सुन के देख के आपका भी नज़र में बहुत कुछ आ जाएगा। हम बोले हैं ना कि इस वीडियो या आने वाले वीडियो या फिर पीछे के वीडियो में मैं हर वो चीज़ को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिससे ये कुड़मी आदिवासी की लड़ाई को जो अलग रूप देने में सक्षम हो गए हैं उनका भी पोल खुलना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में भी बहुत कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं और इससे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बताएं या कुछ समझाएं, आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। जब रेल टेका आंदोलन का घोषणा किया गया तो रेल टेका आंदोलन में घोषणा करने वाली दो प्रमुख पार्टियां, जेएलकेएम के सुप्रीमो ने भी समर्थन दे दिया खुले मंच से और आजसू के सुप्रीमो ने भी खुले मंच से समर्थन दे दिया और ये दोनों पार्टियों के जो सदस्य थे वो रेल टेकने के लिए पहुंच गए। साथ ही साथ बीजेपी के दो विधायक भी खुले मंच से समर्थन भी किए और रेल टेकने के लिए भी पहुंच गए। ये उस दिन की कहानी थी, लेकिन बाद में कहानी में कैसे कैसे मोड़ आया और ये मोड़ को कैसे जेएलकेएम के तरफ शिफ्ट कर दिया गया और कौन कौन लोग इसमें पूरी अपनी जोर लगा रहे हैं, ये जब हम आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं और ना ही हम किसी के ऊपर में दोष मढ़ रहे हैं, बस जो चीजें हम देख रहे हैं वो आपके समक्ष रख दे रहे हैं। फैसला आपको करना है, प्रतिक्रिया लिख के आपको बताना है कि क्या ये आपको भी लगता है। तो जरूर लिखिएगा अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, और क्या आपको समझ में आया वो भी लिखिएगा इस वीडियो के देखने के बाद। तो जो नए साथी जुड़े हुए हैं इस चैनल में पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो फॉलो कर लीजिए। सहयोग जो कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है, आभार है। आप चैनल को भी ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें आदिवासी कुड़मी हर समुदाय के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और स्कैनर के माध्यम से भी जिन्होंने सपोर्ट किया है, सहयोग किया, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद है। और जो कर रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद है और जो करना चाहते हैं उनको भी धन्यवाद है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कहानी है ये आपको समझना होगा। इस कहानी को समझाने के लिए फ्लैशबैक में हम थोड़ा सा लेके जाएंगे। फ्लैशबैक में लेके जाने का मेरा मूल कारण ये है कि जेएलकेएम के तरफ से उनके सुप्रीमो का आदेश था कि पार्टी के कुड़मी समुदाय के लोग जो हैं वो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आदिवासी समुदाय के भी लोगों को कहा कि आप अपने समुदाय का समर्थन कर सकते हैं। हर समुदाय के लोगों को छूट है अपने समुदाय के पक्ष में बोलने के लिए, और ऐसा हुआ भी। ठीक यही बात जो आजसू सुप्रीमो हैं और उनके जो नेता हैं उन्होंने भी ठीक इसी तरह की बात कही। बीजेपी के नेताओं ने भी ठीक इसी तरह की बात कही, लेकिन इसमें दो अंतर, ये सभी माने बीजेपी, आजसू और जेएलकेएम में दो अंतर दिख रहे हैं। क्या दो अंतर दिख रहे हैं वही हम समझाने आपको इस वीडियो में आए हैं। अभी पिछले दिनों आपने कई एक नेता लोग का स्टेटमेंट सुना, जिसमें स्टेटमेंट में ये साफ साफ दिखा कि जेएलकेएम के सुप्रीमो को गाली दिया गया। जेएलकेएम के सुप्रीमो द्वारा आदिवासी समाज के कई एक नेता ने विरोध प्रदर्शन किया और इवन उनके मुंह से माने हर वो अभद्र भाषा का प्रयोग निकला जो नहीं निकलना चाहिए एक माननीय के लिए। ऐसा आदिवासी समाज के लोगों ने किया। लेकिन कौन है ये आदिवासी समाज के लोग? क्या सच में समाज के संरक्षक हैं या सच में किसी पार्टी के तरफ से ये लोग बोल रहे हैं? वही चीज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो को आपको देखना है और नाम के साथ दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे लोहरदग्गा के ये भाई साहब जो स्टेटमेंट जारी किए थे कि हम कुड़मी समाज को घुसने नहीं देंगे लोहरदग्गा। पहले इनका स्टेटमेंट हम फिर से सुनाते हैं आपको और इसके बाद इनके बारे में भी कुछ हम आपको बता देंगे। पहले सुनिए इनका स्टेटमेंट। क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छा चीज़ को भी बोले हैं, लेकिन वो पहले आ चुके हैं। अब तो भैया उसका ताला लग चुका है, उसका पैर में हम लोग बेरी पिंधा दिए, समझिए, वो भी हिल नहीं पाएगा। ये क्षेत्र है दादा, हम बता देना चाहते हैं, हिंदू के चुंदी होता है और मुसलमान के दाढ़ी और क्रिस्तान का साड़ी और मरवाड़ी कर गाड़ी, आदिवासी का हाड़ी, आदमी से बैठू दाइंज के हड़िया पीयू छाइन के तय घुसेगा तुम इधर रे महतो कुर्मी, खदेड़ के भेज देंगे तुमको उधरे अपने धनबाद क्षेत्र, यहाँ रहने नहीं देंगे। कितना भी जितना भी कार्यकर्ता है जेएलकेएम में, सब आदिवासी कार्यकर्ता एकदम पुनः स्वतः अपने आप वापस चलाओ, नहीं तो हम लोग सामाजिक बहिष्कार भी करने जानते हैं आदिवासी लोग। अभी वर्तमान में आदिवासी के कहे कि सरकार भी हेमंत सोरेन सीएम है और जिस तरह से जेएलकेएम के लोग मांग कर रहे हैं कि हमको कुर्मी को आदिवासी में शामिल करें, तो आखिर सीएम और जो आपके स्थानीय विधायक सांसद है वो मौन क्यों है?
वो सुतने दीजिए ना, गद्दी लगा के सुत रहा है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। 29 आते आते उसको भी सिखा देंगे हम लोग। क्या समझता है वो? अभी जो चैन से सो रहा है। ये भाई साहब को आपने सुना, ये कह रहे थे मूड़ी चूड़ी गोड़ी, और कह रहे थे कि कुर्मी समाज के टाइगर जयराम महतो जी के पार्टी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम इनका परिचय दे देते हैं। आपको परिचय दे देंगे तो आपको भी चीजें समझने में आसानी होगी। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम मनोज उरांव है। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम मनोज उरांव है और ये पूर्व के आजसू प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। ये पूर्व के आजसू प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। और जो इनके साथ जो लोग दिख रहे हैं, ये लोग जो है ये धर्मांतरित लोग हैं और ये मुसलमान समुदाय हैं और ये आदिवासी समुदाय में जो जनजातीय समुदाय होता है उससे शादी करके ये लोग आदिवासी बन गए हैं। ये इनके साथ जो खड़े हैं, ये वहां के लोगों ने बताया। तो ये एक वीडियो आपने देख लिया। ये कौन है? मनोज उरांव। और ये क्या है? आजसू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। इसीलिए इनके मुंह से जेएलकेएम के प्रति और जेएमएम के प्रति इतनी भावना व्यक्त ये कर रहे थे कि नहीं, इसको घुसने नहीं देंगे, जेएलकेएम को भी सुता आजसू जेएमएम को भी सुता देंगे, जो अभी नहीं बोल रहा है। तो ये आजसू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा लोहरदगा से जानकारी मिली है। अब आपको जो हम आगे बताने जा रहे हैं उससे और भी बहुत कुछ क्लियर होने जा रहा है। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं एक नाम काफी सुर्खियां बटोरा। हालांकि हमारे भी कुछ समाज जो कुर्मी समाज है, उनके भी जो समाज के कुछ नौजवान लड़कों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए। इनका नाम है ज्योत्सना करकेट्टा। ये आजसू की नेत्री है। ये आजसू की नेत्री हैं और इनका ये वीडियो आपको हम दिखाएं उससे पहले इनके बारे में हम कुछ बता देते हैं। ये जो दीदी हैं ये आजसू में काफ़ी बढ़ चढ़ के सुदेश महतो जी के साथ ये दिखती थी। आजसू के हर वो प्रोग्राम में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाती थी और आजसू के लिए ये दिन रात मेहनत कर रही थी। अब इनका जो हम वीडियो दिखाएंगे उसमें आपको दो चीज़ें समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा? पहले देख लीजिए। दो वीडियो हम इनका दिखा रहे हैं, ये दोनों वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए पहले वीडियो को। मैं बोलना चाहूंगी जयराम जी जब बात बोलते हैं बार बार कि आदिवासी को पढ़ने की जरूरत है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो सर हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। बोका आदिवासी बोलते हैं हम लोग को, कोल कुकुर बोलते हैं और कोल कुकुर में शामिल होने खोज रहे हैं। जुमलाबाज है, उसको मतलब थोड़ी है कुर्मी और आदिवासी से। टूट गया है उसके बाद भी समर्थन। अरे बाबा, आपका दिल्ली में गया ना जीएसटी का आरक्षण मांगने के लिए आपका सीता लोहदार, आए आप सुई भोकवा के घर में सूतल थे। नेता नेत्री लोग सब सुई ले लेके घर में सूतने का बहाना दे दिया कि तबियत खराब है। अभी गोड़ तोड़वा के बैठ गए, कुछ गोड़ा भी नहीं टूटा होगा। इन लोग का बहानाबाजी है। इन लोग वो सच में वो तो निशा भगत को निष्कासित करके ही लोग साबित कर दिया। कुर्मी का पार्टी, कुर्मी का ही पार्टी नहीं है वो, अपना कुर्मी को भंजा के अपना नेतागिरी चमकाने वाला पार्टी है। अरे बेवकूफ लोग, पहले पढ़ लो। तो हमको पढ़ने बोलता है आदिवासी लोगों को, तुम लोग को पढ़ने का आवश्यकता है भाई। ये लोग वहाँ आसाम के मूल निवासी नहीं है, इसलिए उन लोग को एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया है। वो लोग वहाँ का ट्राइब ट्री कम्युनिटी में उन लोग को रखा गया है, क्योंकि वो लोग झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से, यहाँ से उन लोग को काम करने के लिए ले जाया गया था। एसटी में शामिल होकर कोल कुकुर बनने खोज रहे हैं। आप शुरू से हम लोग को नीचे दिखाते हैं, हीन भावना से देखते हैं, तो आज भी आप हीने भावना से देखिए। आदिवासी जब ब्रांड बन गया है तो राजनीतिक लालच में आप आदिवासी में शामिल होने खोज रहे हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे ये जयराम महतो और जेएलकेएम के ऊपर ये कैसे हावी हुई है, कितना एग्रेशन और कितना माने क्रोध में आके ये बात को बोली हैं। इनका एक वीडियो देख लीजिए। अब दूसरा वीडियो देखिए जिसमें इनसे पूछा गया है कि तिवारी महतो जी के बारे में और सुदेश महतो जी के बारे में ठीक इनका जो स्टेटमेंट था कैसे बदला है, इनको सुन लीजिए। ज्योत्सना जी, आप आजसू से भी जुड़ी हुई हैं, आजसू नेत्री हैं आप, और पार्टी अब कुर्मी आंदोलन का सपोर्ट कर रही है, तो क्या वहाँ से कभी दबाव जैसा कुछ फील की हैं? नहीं, वहाँ से दबाव जैसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब देखिए, हम आजसू जो है वो विशेष समुदाय का मतलब नहीं है, वो उसमें सभी समुदाय के लोग हैं। लेकिन वहाँ पे बात ऐसा है महतो आंदोलन का, तो वहाँ पे जो हमारे सुप्रीमो दादा थे वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो हम भी आदिवासी समाज के होने के नाते हम भी आंदोलन कर रहे हैं, अपने समाज के हित में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरे को उधर से कॉल वॉल ऐसा कुछ आया नहीं कि मत करो, क्योंकि ये समाज की बात है ना मैडम। पार्टी तो बनते बिगड़ते रहता है, लेकिन हमें जिस समाज में रहना है हम पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें उस समाज में रहना है। तो समाज अगर नहीं है, समाज तो हमारे साथ हमेशा रहेगा ना, पार्टी तो चलो आते जाते रहेगा। जब ये जेएलकेएम के बारे में और टाइगर जयराम महतो जी के बारे में पूछा गया तो इनके मुंह से पूरा एग्रेशन निकला, मर्यादा भी नहीं दिखा भाषा में। लेकिन जैसे ही आजसू के नेताओं के बारे में पूछा गया वैसे ही ये तिवारी भैया हो गए और सुदेश महतो दादा हो गए और जयराम महतो क्या हो गए वो इनके मुंह से आपने सुन लिया। ये आखिर
आंदोलन तो कुर्मी समाज का था ना, आंदोलन जेएलकेएम पार्टी और जयराम महतो का नहीं था, कुर्मी समाज का था। और उस कुर्मी समाज में लीडर बने थे आजसू सुप्रीमो चंद्रप्रकाश चौधरी, तिवारी महतो, जयराम महतो, लंबोदर महतो, रोशनलाल चौधरी, नगेंद्र महतो, ये तमाम लोग लीडर बने थे। और इनका जो एग्रेशन दिखता है, जो माने ये प्रहार कर रहे थे, ये किस पे कर रहे थे? जेएलकेएम पार्टी पे और टाइगर जयराम महतो पे। क्या कि इनका दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको सुना दिया। अब आपको कुछ और बताने जा रहे हैं जिससे ये माजरा पूरा साफ कर देंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। पहले आपको हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा। हमारी पार्टी से कोई भी आदिवासी चेहरा, हमारी पार्टी से जेएलकेएम से कोई भी आदिवासी चेहरा, जैसे कि एक निशा भगत को अगर छोड़ दें, वो भी हमारी पार्टी में थी, तो निशा भगत ने जैसे ही कुर्मी समाज पे अभद्र टिप्पणी किया, तुरंत ही टाइगर जयराम महतो जी ने उनके ऊपर लेटर निकाल के एक समुदाय विशेष को आप टारगेट नहीं कर सकती हैं ये कह के उनको पार्टी से बाहर कर दिया। अगर वो कुर्मी समाज के जगह पे किसी तीसरे समाज को भी बोलते तो भी बाहर कर देते, क्योंकि समाज पे आप आवाज और समाज को अभद्र भाषा का प्रयोग आप किसी भी समाज के ऊपर अगर आप करते हैं तो कोई भी पार्टी का ये संविधान होता है कि उसको आप पार्टी से बाहर कर सकते हैं। और यही तर्क देके टाइगर जयराम महतो जी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये निशा भगत की कहानी थी। अब हमारी पार्टी से और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आदिवासी समाज से हैं, जिसमें एक नाम काफी मुखर रूप से इन तमाम प्रकरण पे अपना स्टेटमेंट जारी किए थे, और वो नाम डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम। ये आजसू पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये भी अपने समाज का समर्थन कर रही थी, ये भी कुर्मी समाज का विरोध कर रही थी, और ये भी अपने समाज का यानी आदिवासी समाज का समर्थन कर रही थी। इन्होंने भी रांची में जब प्रोटेस्ट हुआ तो ये भी वहां पहुंची थी और हर तरफ से ये भी समाज के लिए खड़ा होते दिख रही थी। अब जरा इनका भी स्टेटमेंट सुन लेते हैं, इनको भी आप सुन ही लीजिए कि ये क्या कह रही हैं। कुर्मी आंदोलन और एसटी आंदोलन जो हो रहा है दोनों में, उसके बीच में इनका क्या प्रतिक्रिया आया है, इनको भी आपको सुनना चाहिए। सुन लीजिए पहले। Kurmis are not a tribe, they are cultivators. Tribe are those who are distinct culture, they are isolated and backward. आप भी तो महतो हैं, मैं भी तो मांझी हूँ। जो शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, अवेयर होंगे, वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि वेट करेंगे। अगर नियम में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसमें अपना सर फोड़ के तो कोई फायदा है नहीं। जो झारखंड अलग हुआ था उस समय आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या जो है कम होते जा रही है। इसके पीछे क्या रीजन? आप लोगों के समाज में एक चीज हम देखते हैं कि आप लोग एकजुट हैं, और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के आने के बाद तो हम देखे हैं कि सबको एकजुट है, लेकिन हमारे समाज में हम देखते हैं कि अभी तक एकजुटता की कमी है। जब भोक्ता समाज को आपने एसटी का दर्जा दे दिया तो उस समय आप लोगों को कष्ट नहीं हुआ, अगर कुर्मी एंट्री मार देगा तो कष्ट होगा, ऐसा क्यों? तब इन ऑल मतलब 3 डायमेंशन, हाँ, आई थिंक कुर्मीस आर बेटर देन ट्राइब। आपने इनका भी स्टेटमेंट सुन लिया, आपने इनका भी स्टेटमेंट सुन लिया। ज्योत्सना करकेटा जी जो हैं, जो ज्योत्सना करकेटा दीदी जो हैं, उनका भी स्टेटमेंट आपने सुन लिया, और वो लोहरदगा वाले भाई साहब का भी स्टेटमेंट सुन लिया। ये दोनों आदिवासी समाज से आते हैं और आजसू पार्टी से इनका सरोकार है। ये आजसू पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, एक पूर्व के रहे हैं, एक वर्तमान की हैं। ये बसंती हेम्ब्रम जी जो हैं, ये अभी जेएलकेएम से ताल्लुक रखती हैं और ये केंद्र की पदाधिकारी हैं। इनका भी आपने स्टेटमेंट सुन लिया। दोनों के स्टेटमेंट में आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया में लिखिएगा। हमने यही समझा कि दोनों में एक मर्यादा में दिखता है, और ये दूसरा जो दल है वो अमर्यादित दिखता है। हमारी जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम, ना ही इन्होंने सुदेश महतो जी को टारगेट किया, ना ही लंबोदर महतो जी को टारगेट किया, ना ही तिवारी महतो जी को टारगेट किया, और ना ही उनके जो चंद्रप्रकाश चौधरी हैं उनको टारगेट किया। ये समाज की बात की और बेहतर ढंग से की। जैसे ज्योत्सना करकेटा जी ने आके तुरंत हावी हो गई पूरे जेएलकेएम और टाइगर जयराम महतो जी पे, वैसे ही हमारी आदिवासी समाज की ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और समाज को जोड़ने वाली बात कही, तोड़ने वाली बात नहीं कही। अब आप यहां तक जो आ गए हैं, देखते देखते उनको ये दिमाग में चल रहा होगा कि हम बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या चाहते हैं। तो ये हम अब स्पष्ट कर रहे हैं कि हम बोलना क्या चाहते हैं इस वीडियो में। जेएलकेएम के पूर्व रहे साथी श्री आदरणीय संजय मेहता जी, जेएलकेएम के पूर्व साथी हैं आदरणीय संजय मेहता जी। इन्होंने 15 अगस्त 2024 को एक लेटर लिखा था टाइगर जयराम महतो जी को, उसमें ज्ञान दिया था, बहुत सारा ज्ञान है, और उस लेटर का जिक्र ये आज कर रहे हैं कि हमने पहले ही आगाह किया था इस पार्टी को
कि तोड़ने जोड़ने वाली राजनीति आप नहीं करिए। और हमारे इस आगाह को, हमारे इस ज्ञान को आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी ने अस्वीकार दिया। चलिए, इनका ये पोस्ट अभी भी सोशल मीडिया पे है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, देख लीजिए। ये अभी वर्तमान के आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं और सह प्रवक्ता भी हैं, यानी कि पार्टी का फेस है और एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। यानी ये जो कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये कहने पे आजसू सुप्रीमो का भी भागीदार है। काहे कि आजसू पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जो सहमति जब तक सुप्रीमो से नहीं लेंगे तो प्रवक्ता अपने मन से कुछ भी बयान जारी नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी कुर्मी समाज का, माफ कीजिएगा, कुर्मी समाज का समर्थन करके झारखंड को तोड़ने की राजनीति किए हैं। ये कह रहे हैं अपने लेटर के माध्यम से कि जेएलकेएम के सुप्रीमो ने कुर्मी समर्थन करके झारखंड को तोड़ने का काम किया है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आजसू पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता संजय मेहता। ये बता रहे हैं झारखंड वासियों को अपने फेसबुक वॉल में लिख के। स्क्रीनशॉट तो आपने देख लिया। अब आपको सारा माजरा समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो फेस टू फेस लड़ाई में नहीं सके, जो हमारे साथ नजर से नजर मिला के लड़ाई में नहीं सके, वो पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं। तो अब आजसू सुप्रीमो से मेरा प्रश्न है और आजसू के तमाम वो नेताओं से प्रश्न है जो उस दिन आंदोलन में समर्थन दिए थे। हम आजसू के सुप्रीमो से भी प्रश्न करना चाहेंगे, सीपी चौधरी जी से करना चाहेंगे, तिवारी महतो जी से करना चाहेंगे, लंबोदर महतो जी से करना चाहेंगे, जो ने ये समर्थन को, आंदोलन को समर्थन किया था। आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जयराम महतो जी कुर्मी को समर्थन करके गलत कर दिए, झारखंड को तोड़ दिए। तो ये ज्ञान तो पहले अपने सुप्रीमो को देना चाहिए था इनको। ये ज्ञान तो पहले अपने सांसद विधायक को देना चाहिए था। ये ज्ञान तो अपने पूर्व विधायक को देना चाहिए था पहले। अगर जयराम महतो इस बात को नहीं स्वीकार है तो पहले अपने नेता लोग को समझाना चाहिए था कि आप इस लड़ाई में मत कूदिए। तो हम क्या समझे, या झारखंड की जनता क्या समझे, या कुर्मी समाज के लोग क्या समझे कि एक तरफ आजसू के जो लीडर हैं, जो विधायक सांसद हैं, वो समर्थन कर रहे हैं कुर्मी समाज का, और दूसरी तरफ आजसू पार्टी के ही जो चंद नाम है वो विरोध कर रहे हैं कुर्मी आंदोलन का। आदिवासी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, संजय मेहता जी विरोध कर रहे हैं। मतलब एक तरफ हम समर्थन कर रहे हैं और दूसरे तरफ हम ही विरोध करवा रहे हैं। जितना बात ज्योत्सना करकेटा जी ने कहा है पूरे अपने इस कार्यक्रम, इसे पूरे प्रकरण में, जिस तरह का भाषा का प्रयोग ये आजसू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष ने किया है, जिस तरह से लेटर पैड का जिक्र हमारे आदरणीय संजय मेहता जी ने किया है, ये तमाम बातों से यही प्रतीत होता है कि ये जो गेम खेलने का प्रयास किया गया था वो इसलिए किया गया था कि इस माध्यम से हम लोग टाइगर जयराम महतो जी को तोड़ेंगे, जेएलकेएम पार्टी को तोड़ेंगे, कुर्मी समाज को जोड़ेंगे और एक तरफ से आदिवासी समाज को तोड़ेंगे। अरे भाई, हम लोग भी भगवान बुद्धि देके हम लोग को भी भेजा है, हम लोग भी चीजों को समझते हैं। इतना भी ओछा राजनीतिक नहीं करना चाहिए। हम अगर नहीं सक रहे हैं तो इतनी ओछी राजनीतिक करके किसको बड़गलाना चाह रहे हैं? आदिवासी समाज को या कुर्मी समाज को? किसी को नहीं बड़गड़ा पाइएगा। आज के डेट में सब बुद्धिजीवी हैं और सब समझदार हैं, और हर समझदारी का परिचय आपको आने वाले समय में कुर्मी समाज के भी लोग दे देंगे और आदिवासी समाज के भी लोग दे देंगे। बाकी मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, जो इन्होंने किया वो तमाम बातों को मैंने आपके समक्ष रख दिया। अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो ज्वाइन कर लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद है। जो स्कैनर में सपोर्ट करना चाहते हैं हमें मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रतिक्रिया जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ समर्थन, दूसरे तरफ अपने ही लोगों से विरोध और कोई कार्रवाई नहीं। इससे साफ प्रतीत होता है कि खेला कहां से शुरू हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी और बीजेपी के साथ जो है उनका भी सहभागिता सामने आते दिख रहा है। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया लेकर सहमति बताइए कि आप क्या समझते हैं। बाकी जो आदिवासी भाई देख रहे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए कि आप कहां जा रहे हैं, किस ट्रैक में दौड़ रहे हैं, किस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। ये आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।